स्टूडेंट्स, तो चलते हैं आज मैट्रिक्स का लेक्चर नंबर 6 करेंगे और लेक्चर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज और मिसलेनियस के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे पूरे कंसेप्ट के साथ। तो आइए चलते हैं। आज कह रहा है कि इफ ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब ए क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और बी भी क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और जब ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तो ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा और बी का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? बी के। मिसलेनियस एक्सरसाइज लगाने से एक फायदा होगा कि अभी तक जितना मैट्रिक्स में का छूटा भी है चाहे जो भी है, तो एक एक कंसेप्ट रिवाइज हो जाता है मिसलेनियस के साथ, ठीक ना। तो ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। अब प्रूव दैट ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमको प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए ये मैट्रिक्स है, काएगा इज स्क्यू। प्रूव करना है कि ए बी माइनस बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एक बात बताइए, किसी मैट्रिक्स को स्क्यू, जैसे हम पढ़ाए थे, नोट्स पॉइंट याद करिए, हमने लिखवाया था कि कोई मैट्रिक्स अगर P सिमेट्रिक है तो P का ट्रांसपोज P के बराबर होगा, और अगर Q मान लेते हैं इसको, Q स्क्यू सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक है, तो स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो Q का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा? माइनस Q के बराबर ना। तो इसी से क्वेश्चन है कि अगर आपको P सिमेट्रिक है तो P का ट्रांसपोज P के बराबर, और Q स्क्यू सिमेट्रिक है तो Q का ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर। तो मान लेते हैं कि ये एक Q मैट्रिक्स है, ये Q, लेट Q इक्वल टू ए बी माइनस बी ए। अब अगर Q इक्वल टू ए बी माइनस बी है तो Q का ट्रांसपोज माइनस Q के बराबर आना चाहिए ना। चलो, Q का ट्रांसपोज माने ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज। अच्छा, ए माइनस बी अगर ऐसे मान लो ऐसे है तो ट्रांसपोज दोनों पे बटेगा, बोलो। इस पे भी आके लग जाएगा ट्रांसपोज और इस पे भी आके लग जाएगा। इस पे लगेगा तो क्या होगा? ए बी का ट्रांसपोज क्या होता है? बी ट्रांसपोज इंटू माइनस बी ए का ट्रांसपोज क्या होता है? ए ट्रांसपोज इंटू बी। ये प्रॉपर्टी है ना, हाँ, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। अब बी का ट्रांसपोज क्वेश्चन में दिया है कि बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है? ये गिवन है ना, क्वेश्चन में ये गिवन है। बी का ट्रांसपोज किसके बराबर है और ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है? माइनस ए का ट्रांसपोज किसके बराबर है? बी का। अब अगर इसमें से माइनस कॉमन लेंगे तो ये क्या होगा? ए बी पहले आ जाएगा और बी ए बाद में। अब माइनस, और ये क्यू किसको लेट किए थे? ए बी माइनस बी ए को ही, माइनस क्यू आ गया। मतलब ये क्यू का ट्रांसपोज किए और माइनस क्यू के बराबर आ गया तो प्रूफ हो गया ना। तो हैंस प्रूव्ड। समझ में आया? आया समझ में? लेकिन आपको मिसलेनियस में भले एक सवाल दिया है, मैं आपको मिसलेनियस का 2 सवाल इसको बना देता हूं। और मैं अगर कहूं आपसे, ये तो क्वेश्चन हो गया, लेकिन इसी में अगर क्वेश्चन 2 मैं कर लूं कि ए बी प्लस बी ए इज सिमेट्रिक, ये प्रूफ करिए। तो ए बी प्लस बी ए को सिमेट्रिक कैसे प्रूफ करेंगे? तो आपको पता है कि सर अगर सिमेट्रिक करना ही है तो हम इसको मान लेंगे, लेट P इक्वल टू ए बी प्लस बी ए, और किसी भी मैट्रिक्स को मान लेंगे तो उसका आप ट्रांसपोज करेंगे, अगर ट्रांसपोज उसी के बराबर आएगा तो सिमेट्रिक। तो चलिए इसका ट्रांसपोज करिए, P का ट्रांसपोज करेंगे, माने ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज करिए। ट्रांसपोज करेंगे तो ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अब जब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा? बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, और प्लस ये ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज। अब एक बात बताओ, बी का ट्रांसपोज किसके बराबर? बी के बराबर। ए का ट्रांसपोज किसके बराबर? ए का ट्रांसपोज किसके बराबर? और ये बी, इसको लिख सकते हैं ना आप, बी ए प्लस ए बी लिखो यार। तो ये आ गया ना, पी का ट्रांसपोज पी ही के बराबर। बोलिए, तो हम कह सकते हैं ना कि हैंस प्रूव, हाँ, इट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूव। तो समझ में आया?
तो देखिए ये दोनों ही क्वेश्चन आपके एमसीक्यूज के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे भी आए हुए पिछले साल के क्वेश्चन हैं, तो इसीलिए मिसलेनियस का कोई क्वेश्चन स्किप नहीं किया जाएगा और एक एक क्वेश्चन बताया जाएगा। नोट करिए इसको। और जब भी स्टूडेंट्स जाता है एग्जाम देने तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन में फंसता है। उसको तो पता ही है कि प्रोडक्ट कैसे करते हैं, उसको पता ही है कि ट्रांसपोज कैसे करते हैं, उसको पता है कि सिमेट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के रूप में कैसे दिखाते हैं, एक्स वाई जेड की वैल्यू और डिटरमिनेंट में कैसे निकालते हैं। बड़े बड़े वाले क्वेश्चन सब 5-5 नंबर वाला अच्छे से करके जाता है। ये जो पिछला सवाल था और ये सवाल था, आप भरोसा नहीं करेंगे 80% स्टूडेंट इसको गलत करके आते हैं। ये पिछला सवाल ए बी प्लस बी ए को स्क्यू सिमेट्रिक लगा देंगे, ए बी माइनस बी को, मतलब या ना तो रट के जाएंगे। तो समझ के जाना इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में। देखो, सो दैट द मैट्रिक्स बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये या तो सिमेट्रिक होगा और या तो इज स्क्यू सिमेट्रिक। अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। अकॉर्डिंग माने ए के अकॉर्डिंग, माने अगर ए सिमेट्रिक होगा, इफ ए इज सिमेट्रिक और इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक। अगर ए सिमेट्रिक होगा तो ये सिमेट्रिक होगा, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक होगा तो ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बताइए ना, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। सो आपको क्या करना है, इसको सिमेट्रिक दिखाना है। कब? जब ए सिमेट्रिक हो। ये स्क्यू सिमेट्रिक होगा कब? जब ए, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्वेश्चन समझ में आ गया तो चलिए मतलब पहला को प्रूफ करते हैं। इसमें दो क्वेश्चन है ना, पहला और दूसरा। पहला के लिए इफ, मान ये तो गिवन है कि इफ ए इज सिमेट्रिक, अगर ए सिमेट्रिक हो तो क्या होगा बाबू? ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा, बोलो। और जब ए का ट्रांसपोज, अब देखो मुझे इसको क्या दिखाना है, ठीक है, वी हैव टू शो बी डैश ए बी सिमेट्रिक दिखाना है। सिमेट्रिक दिखाना है तो इसको कुछ मान ले, लेट पी इक्वल टू दिस, बोलिए। और इसको सिमेट्रिक दिखाना है तो कि सिमेट्रिक टू सिमेट्रिक दिखाना है तो हम क्या कहेंगे, कैसे दिखाएंगे? उसका ट्रांसपोज करेंगे या उसी के बराबर आना चाहिए। मतलब अगर इस पी का ट्रांसपोज करे तो यही आ जाना चाहिए, है ना? तो चलो इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज कर दिए, इसका इधर ट्रांसपोज। देखो ये डैश का मतलब ट्रांसपोज ही है, ठीक ना? अब इसका ट्रांसपोज कर दिए, ट्रांसपोज कर दिए तो ये देखो कैसे करते हैं। अगर ए बी रहता है तो बी पहले आ जाता है और ए, तो अगर बी ए बी बी का ट्रांसपोज ए और बी है तो ये पहले आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा। प्रोडक्ट में यही होता है, ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी है, ठीक है? जाके एक बार पढ़िएगा कि अगर आपको ए इंटू बी का ट्रांसपोज करना है तो होगा बी ट्रांसपोज इंटू, और अगर ए बी सी का ट्रांसपोज करना है तो क्या होगा? सी का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज, तब ना ए का ट्रांसपोज। उल्टा आता है, ठीक ना? समझ में आ रहा है? तो यहां वैसे ही अगर 3 प्रोडक्ट में है तो पहले क्या आएगा? बी का ट्रांसपोज, फिर क्या आएगा? और फिर बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। आ रहा है बात समझ में? अब एक बात बताओ, बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज और बी के ट्रांसपोज का, अच्छा ए का ट्रांसपोज ए ही ना हो जाएगा? यहाँ पे ए का ट्रांसपोज ए ही ना हो जाएगा क्योंकि ए सिमेट्रिक लिए है, तो ए सिमेट्रिक लिए है तो ए का ट्रांसपोज और बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अब ये बताओ कितना आया? बी डैश ए बी, इसी को ना बी डैश ए बी लिखे हो, तो उसी के बराबर आया, पी के बराबर आया। तो जब पी का ट्रांसपोज पी के बराबर आया तो हम क्या कहेंगे? हेंस पी इज सिमेट्रिक। समझ में आ रहा है? तो ए जहां सिमेट्रिक लिए थे तो ये पूरा क्या आ गया? बी डैश ए बी भी क्या आ गया? सिमेट्रिक आ गया ना? अब वैसे ही हम लोग
वैसे ही क्या करेंगे, ए को एक बार स्क्यू सिमेट्रिक लेंगे। दूसरा नंबर इफ एज स्क्यू सिमेट्रिक, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है, समझिए, अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या दिया है, ए का ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, -a के बराबर होगा। चलो अब हमको क्यू बराबर मान लो इसको, और इसको क्या दिखाना है, स्क्यू सिमेट्रिक। इसको शो क्या करना है, स्क्यू सिमेट्रिक। तो अगर स्क्यू सिमेट्रिक शो करना है तो इसका ट्रांसपोज किसके बराबर आना चाहिए, -q के बराबर आना चाहिए। आइए देखते हैं। हाँ, तो इसका ट्रांसपोज करते हैं, इसका ट्रांसपोज करेंगे, मैंने बी का ट्रांसपोज, ए बी का ट्रांसपोज। अब इसको पहले, फिर इसको ऐसे ही करेंगे ना, तो बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज, अब बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, बी का ट्रांसपोज, ए का ट्रांसपोज क्या आएगा, -a, तो -a यहाँ ये माइनस से आगे लगा दे, प्रोडक्ट है तो, और बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बी ही आ जाएगा। तो माइनस ऑफ बी ट्रांसपोज ए बी क्या है, यही ना है क्यू। तो क्यू का ट्रांसपोज किए तो क्या आया, माने क्यू इज व्हाट। तो देख लिए ना कि अगर ए सिमेट्रिक था, तो क्या आया, बी डैश ए बी सिमेट्रिक आया। और अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक था तो बी डैश ए बी क्या आया, स्क्यू सिमेट्रिक, ए पे डिपेंड कर रहा है। समझ में आया। तो ये दोनों ही क्वेश्चन जो पहले और दूसरे क्वेश्चन है एनसीईआरटी मिसलेनियस के, वेरी इंपॉर्टेंट है। एक मैं आपसे बात पूछता हूँ, देखो एमसीक्यूज में कैसे कैसे पूछ सकता है। हमको एमसीक्यूज में एक क्वेश्चन लिख के दिया कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ऑप्शन ए इज सिमेट्रिक, ऑप्शन बी ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नॉन। देखिए हमको एक क्वेश्चन लिख के दिया है और क्वेश्चन कह रहा है कि बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्वेश्चन क्या लिखा है, कब, इफ, ऑप्शन 4 है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, सभी लोग देखिए, बी डैश ए बी इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ ए इज सिमेट्रिक, ए इज स्क्यू सिमेट्रिक, बोथ नॉन। ए पहला होगा ना, क्यों पहला होगा, बी डैश ए बी सिमेट्रिक कब होता है, जब ए, इसमें हम लोग उल्टा प्रूफ किए, सीधा प्रूफ किए तो उल्टा क्वेश्चन दे दिया, उल्टा प्रूफ करेंगे सीधा, क्वेश्चन कितना भी घुमाए, है ना, आपको याद रखना है। समझ में आया। ये बी डैश ए बी किस पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। उसी तरह है बी डैश ए बी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इफ, तो उसके लिए ऑप्शन बी होता। समझ में आया। तो एमसीक्यूज समझ में आया ना। तो एमसीक्यूज कैसे आता है ये भी साथ में देखते चलिए, यही सब एमसीक्यूज में आता है, यही सब गलती होता है। आपको मैं पिछले साल का पेपर देखिएगा, 4 सवाल एमसीक्यूज में मैट्रिक्स से है, 2 सवाल मैट्रिक्स का एमसीक्यूज में आया है, 2-3 नंबर में आया है, उसका प्रूफ देखिएगा एकदम ऐसे ही है। ठीक है, तो ये सब मैम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, नोट करो। ये कह रहा है क्वेश्चन कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू 3x3 का एक मैट्रिक्स दिया है, सेटिस्फाई द इक्वेशन ए का ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आइडेंटिटी। मतलब कि एक्स वाई जेड की वैल्यू बताओ जब ये मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज इनटू ए करने पे आइडेंटिटी आती है, यही है। देखिए ए इक्वल टू दिया है आपके पास क्या, 0 2y z, x y माइनस जेड, एक्स माइनस वाई और जेड। तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, ट्रांसपोज कैसे करते हैं, उल्टा कर देते हैं, माने रो को कॉलम में कर देते हैं, माने 0 2y और z। ये x y z ऐसे लिखा है तो इसको x y माइनस, और x माइनस वाई जेड लिखा है तो ये x माइनस वाई और z, यही करते हैं ना, बोलो। और अब इसका इसमें मल्टीप्लाई करके हमको आइडेंटिटी के बराबर रखना है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए क्या होगा बताओ,
थ्री थ्री क्रॉस थ्री ही का ना होगा, 1 0 0 1 0 और 0 0 1। चलो अब इसमें मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्योंकि सेम ऑर्डर का है तो मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, चेक ही नहीं करना है, होगा ही। अब बताओ 0 इंटू 0 प्लस 2i इंटू 2i, ऐसे करते हैं प्रोडक्ट, ऐसे और ऐसे। मिसलेनियस करने से यही फायदा है कि पूरा कंसेप्ट रिवाइज। अब अभी सिमेट्रिक रिवाइज हुआ, तब तक अभी आपका प्रोडक्ट भी रिवाइज होगा। तो चलिए 0 इंटू 0 0 और 2i इंटू 2i 4y स्क्वायर, z इंटू जेड प्लस जेड स्क्वायर। अब पहले का इसमें हो गया, पहले का इसमें होगा तो क्या आएगा, 0 इंटू एक्स 2i इंटू वाई और z इंटू माइनस जेड स्क्वायर। अब पहले का तीसरे में होगा तो 0 इंटू एक्स 2i इंटू माइनस वाई और z इंटू जेड। अब पहले से काम खत्म, छुट्टी मिल गई हमको पहले से। हाँ अच्छा, ये ट्रांसपोज इंटू ए है। आप ए ट्रांसपोज इंटू ए भी करेंगे तो इतना ही आएगा, अगर आइडेंटिटी आया है ना ए बी। चलिए करते हैं ट्रांसपोज इंटू ए, चेक कर लेते हैं उतना ही आ रहा है कि नहीं, है कि नहीं। तो ए का ट्रांसपोज मैंने इसको ऐसे चलना है और इसमें इस वाले में ऐसे चलना है। तो 0 इंटू 0 प्लस एक्स इंटू एक्स और प्लस एक्स इंटू एक्स। नहीं उतना ही तो नहीं आ रहा है, उसमें अलग आया था, है कि नहीं। इसमें इससे और इसमें ऐसे कर लिए, बोलो। अब फिर इसको इसके साथ करेंगे तो 0 इंटू 2i एक्स इंटू वाई और एक्स इंटू माइनस वाई, ठीक है। फिर चलो इसको इससे 0 इंटू जेड एक्स इंटू माइनस जेड और एक्स इंटू जेड, सही है। अब फिर पहले से काम छुट्टी, करने आता है ना, प्रोडक्ट आता है ना। अब क्या करेंगे, दूसरे से इसका दूसरा लेंगे, जो पहले है उसको रो वाइज, जो बाद में है उसको कॉलम वाइज। तो 2i इंटू 0 वाई इंटू एक्स एक्स वाई और माइनस वाई इंटू एक्स। चलो 2i इंटू 2i और y इंटू वाई और माइनस वाई इंटू प्लस वाई, माइनस वाई इंटू प्लस वाई ना, माइनस वाई इंटू माइनस वाई। अरे ऐसे चल रहे हैं तो इसमें ऐसे चलेंगे। तो पहले वाले में तो कर लिए हैं 2i इंटू 0 वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसमें करेंगे तो 2i इंटू 2i 4y स्क्वायर, वाई इंटू वाई वाई स्क्वायर और माइनस वाई इंटू माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर, यही ना, सही है। चलो अब इसको और इसको तो 2i इंटू जेड वाई इंटू माइनस जेड माइनस वाई और माइनस वाई इंटू जेड। चलो अब इससे इससे किसमें, इसमें तो जेड इंटू 0 0 माइनस जेड इंटू एक्स माइनस एक्स जेड और जेड इंटू एक्स, जेड इंटू 2i जेड माइनस जेड इंटू वाई और जेड इंटू माइनस वाई आया। फिर जेड इंटू जेड जेड माइनस जेड इंटू माइनस जेड प्लस जेड स्क्वायर और जेड इंटू जेड जेड स्क्वायर, यही आया। और ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी के बराबर, मैंने 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। और ये जब जो भी हम किए वो क्या किए हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए बराबर आइडेंटिटी, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है। अब आप एक बात बताओ, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर और यहाँ क्या होगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई और माइनस एक्स जेड और प्लस एक्स जेड, एक्स वाई माइनस एक्स वाई 4y स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई 6y स्क्वायर।
और 2yz में से yz गया yz और yz में से yz गया 0। अब माइनस एक्स प्लस एक्स 0, 2yz में से yz और yz 2 बार कट गया 0, जेड स्क्वायर 3z स्क्वायर, यहाँ पे कितना आया 1 0 0 0 1 0 और 0 0, मतलब आपके पास आता है एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर इक्वल टू 1, 6y स्क्वायर इक्वल टू 1 और 3z स्क्वायर इक्वल टू, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू आता है 1/2, वाई स्क्वायर इक्वल टू आता है 1/6 और जेड स्क्वायर इक्वल टू आता है 1/, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा 1/√2, लेकिन प्लस माइनस, सही है। उसी तरह y बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√6 और z बराबर क्या आ जाएगा प्लस माइनस 1/√3। समझ में आया, एक्स वाई जेड की वैल्यू निकला। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी नोट करिए। तो ये मैं कर रहा हूं, और एक ऐसा ही क्वेश्चन जो सेम वाला है वो आप कर लीजिएगा, होमवर्क हो जाएगा वही वाला, ठीक है। तो ये मैं करता हूं, प्रोडक्ट कैसे किया जाता है। तो पहली बात की इसका 1x3 है, इसका 3x3 है और इसका 3x1 है, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा तो 1x3 का आएगा, आएगा ना, बोलो। ये मल्टीप्लाई होगा तो आएगा किस ऑर्डर का, बनेगा किस ऑर्डर का, तो जो बचता है उसी ऑर्डर का बनता है। तो ये 1x3 का बनेगा, ये 3x1, फिर से 3 3 मिल जाएगा और 1x1 का आ जाएगा। तो चलो प्रोडक्ट करते हैं। प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 1 इंटू 1, कैसे करते हैं, इसका रो वाइज इसका कॉलम वाइज, 1 इंटू 1 और 2 इंटू 2 4, 1 इंटू 1 पहले में हो गया। चलो दूसरे में 1 इंटू 2 2, 2 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 1 इंटू 0 0, 2 इंटू 1 2, 1 2 जा। फिर ये तो पहला दूसरा में हो गया, पहला दूसरे में हुआ तो ये कितने ऑर्डर का आया बोलो, 1x3 ऑर्डर का ना आएगा, आ गया कि नहीं। और एक आ गया 0 2x इक्वल टू आ रहा है 0, ये है 3x1 ऑर्डर का। अब बताओ मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, तो ये 3 और ये 3 मल्टीप्लाई होगा और कितने ऑर्डर का आएगा 1x1 ऑर्डर, 1x1। तो 4 1 5 1 6, ये आया 6, ये आया 2 और ये आया 4, माने 6 2 4, 6 इंटू 0 2 इंटू 2 4 और 4 इंटू x 4x बराबर क्या आ रहा है, माने 4 प्लस 4x बराबर क्या आ रहा है, अरे इसको 0 के बराबर रखेंगे ना जी, तो 4 प्लस 4x माने 4x बराबर -4 माने x बराबर -1। समझ में आ रहा है, बोलो बाबू, ये समझ में आया। मल्टीप्लाई तो है बस, आया ना। पहले इस वाले से इस वाले में कर दो, जो आएगा उससे उठा के उस वाले में कर दो, तो नोट कर लोगे, ठीक। चलिए 5 नंबर का सोल्यूशन हम करते हैं, ठीक है। 5 नंबर कैसे करेंगे आपको पता है ना, ए स्क्वायर का मतलब 3 1 -1 2 इंटू 3 1 -1 2, हमको निकालना है, उस पर हम चल रहे हैं। ए स्क्वायर -5a प्लस 7i, अब बराबर 0 शो करना है, तो चलो इसको सॉल्व करके हम लोग 0 ला दिया जाए, आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो गलत हम लोग कर रहे हैं, आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। ए स्क्वायर माने ए इंटू ए, -5 इंटू ए की जगह 3 1 -1 2 और 7 इंटू आई की जगह 1 0 0 1। ये समझ में आया बात, ये बात समझ में आया कि ए स्क्वायर -5a प्लस 7i दिया था, तो ठीक है। चलिए अब इसमें मल्टीप्लाई कैसे होगा, तो 3 3 जा 9, 1 इंटू ये -1 है ना, तो 1 इंटू -1 -1, अब 3 1 जा 3, 1 इंटू 2 2, अब -1 इंटू 3 -3 या 2 इंटू -2, -1 इंटू 1 -1 और 2 2 जा 4, -5 3 जा 15, 5 1 जा 5, -5 10 प्लस यहाँ है 7 0 0 7, हो गया। अब एक बताओ 9 में से एक गया 8, 3 2 5 -5 और ये 3 -15 5 -5 10 प्लस 7 0 0 7, प्लस प्लस वाले को प्लस कर लो, माने प्लस वाला ये है और ये है, तो 8 7 5 और 0 5
-5 और 0, -5 और 3 7 10, -15 5 -15 और 10, सेम सेम आ गया क्या? आ गया सेम सेम। तो 0 0 0 0 आ गया ना हमारे पास 0 0, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? तो देखो मैंने आपको 5 क्वेश्चन कराया और 5 क्वेश्चन के बाद 6वां नंबर जो है वो सेम वैसा ही है जैसे चौथा नंबर था। खुद देखो, तो मैं 6वां नंबर एक बस होमवर्क दे दूं? हाँ, बचेगा 7 8 9 10 11। कल इसको कर लिया जाएगा, करने के बाद हम लोग डिटरमिनेंट, नहीं तो इसी में कुछ इंपॉर्टेंट पीवाईक्यू पेपर लेते आऊंगा सीबीएसई बोर्ड वाला, और इस साल का दिखाऊंगा कि देखो मैट्रिक्स से ये आया है। ठीक है, ये काम करेंगे, बोलो? तो ठीक है, बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं कल। और सारे लेक्चर्स के नोट्स कल मैं चेक करूंगा आप लोग का, और आप लोग भी बनाते रहिएगा। और कल मिसलेनियस कंप्लीट करेंगे, कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे, उसके अगले दिन से डिटरमिनेंट शुरू करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।